तो फिर से शुरू करते हैं हिंदी ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर एनबीयू के लिए क्लास। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहकर मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इससे पहले के वीडियो भी देख लीजिएगा। तो वीडियो 1 रहेगा, पार्ट 1, जो हिंदी ऑनर्स एनबीयू का सेकेंड सेमेस्टर में है, वो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे निर्गुण काव्य की विशेषताएं। इसका क्वेश्चन आ सकता है, निर्गुण काव्य के प्रमुख विशेषताएं पर चर्चा कीजिए, या तो ऐसा भी आ सकता है निर्गुण भक्ति की विशेषता, निर्गुण भक्ति की विशेषता भी आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है निर्गुण काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करें या तो वर्णन करें, या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कबीर दास की सामान्य प्रवृत्तियों पर वर्णन करें, या कबीर दास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करें या प्रकाश डालें। ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। निर्गुण आए तो कबीर दास आए तो समझ लीजिए दोनों लगभग एक ही है। कबीर दास जी के बारे में आए तो उसकी जीवनी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और पॉइंट तो यही देना पड़ेगा। तो इससे पहले ही वीडियो में मैंने आप लोग इससे पहले ही बताया था कि निर्गुण का मतलब होता है जो ईश्वर को निर्गुण के आधार पर मानता है। माने उनका कहना होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर निरंकार ही होता है, तो इसको बोलते हैं निर्गुण। तो निर्गुण का पहला जो विशेषता होगा उनमें से आप इसको लिख सकते हैं, गुरु की महिमा। ये निर्गुण भक्ति की पहली विशेषता, गुरु की महिमा। इसके बारे में चर्चा कैसे करना है, याद रखिए। निर्गुण काव्य की जितने भी कवि होते हैं या थे, वे गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं। सच्चे गुरु को वे भगवान के समान मानते हैं। कबीरदास ने अपने एक पद में कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। माने ऐसा हो जाए कि गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब होता है भगवान माने ईश्वर, और गुरु दोनों अगर सामने आ जाए तो पहले किसका पाँव पड़ा जाए ये समझ में नहीं आता है। अर्थात गुरु को निर्गुण काव्य धारा में, निर्गुण भक्ति में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो 12 में कबीरदास की भक्ति भावना पर भी आप लोग देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है, गुरु के बारे में ही लिखा हुआ है। खासकर उसमें ये कहा गया है कि सच्चे गुरु बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो सच्चे गुरु सभी को नहीं मिलता है। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो ये ईश्वर की कृपा से ही सच्चा गुरु मिलता है, इसलिए कभी भी सच्चे गुरु को भूलाना नहीं चाहिए। तो गुरु के प्रति निर्गुण काव्य धारा में बहुत ही अलग सम्मान है। तो ये गुरु के बारे में जरूर लिखिएगा। अगर निर्गुण काव्य की विशेषता लिखना है तो गुरु की महिमा के बारे में, क्योंकि उनका कहना है कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर के बारे में सच्चा गुरु ही बता सकता है कि ईश्वर कैसा होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चर्चा कीजिएगा भाषा पर। याद रखिएगा, जो निर्गुण काव्य धारा की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें भाषा मेन है। भाषा मुख्य रूप से सधुक्कड़ी होती है, उनकी कोई एक निश्चित भाषा नहीं होती है। निर्गुण काव्यगत विशेषताओं में निर्गुण काव्य की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी, माने कई भाषाओं का मिश्रण है। कहा जाता है कबीरदास जो निर्गुण के मुख्य कवि है, कबीरदास अपने जो काव्य होते थे उसमें 5 भाषाओं का उपयोग करते थे, जिसमें अरबी, फारसी, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी भाषा होती थी। इसका मिश्रण भाषा का प्रयोग करते थे। तो इन भाषा को ही कहते हैं सधुक्कड़ी भाषा। और ये जो 5 भाषाओं का मेल है ना, इसीलिए इसके भाषा माने कबीरदास जी के भाषा को पंचेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि 5 भाषाओं का खिचड़ी। एक्चुअली मेरा भाषा भी क्लियर नहीं है, मैं तो और कितना भाषा मिक्सचर करके बोलता हूँ। जो भी हो, तो कबीरदास की भाषा पंचेल खिचड़ी भी गिनती होता है कि 5 भाषाओं का मिश्रण है उसमें। ठीक है, और एक बात कबीरदास के बारे में ये भी जानना है कि कबीरदास को ना भाषा का डिक्टेटर भी कहते हैं। डिक्टेटर, ये क्वेश्चन में आ सकता है, कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर क्यों कहते हैं? तो क्योंकि उनके जो काव्य होते थे उसमें एक ही भाषा नहीं, कई भाषाओं का मिश्रण होता था, इसीलिए उनको
भाषा का डिटेक्टर भी कहा जाता है। तो निर्गुण काव्य में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग होता है, इसको याद रखिएगा। ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट, तो भूलिएगा मत। तीसरा है भक्ति भावना। निर्गुण जो भक्ति है, ये पहला क्लास से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। निर्गुण में भगवान की निरंकार माने भगवान का कोई रूप नहीं है, इस प्रकार की भक्ति वो लोग करते हैं। इनका ये कहना होता है कि ईश्वर का ना तो दुनिया में जन्म हुआ है, ना तो ईश्वर की मृत्यु होती है, और ईश्वर दुनिया में सबसे महान है और हर एक कणों में ईश्वर का वास है। इस प्रकार की भक्ति करते हैं। निर्गुण काव्य धारा वाले इंसानों में भी ईश्वर को देखते हैं, हर एक इंसान में, लेकिन सगुण वाले देखते हैं खास इंसान में भगवान रहते हैं। लेकिन निर्गुण जो भक्ति करते हैं उनका ये कहना होता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। तो वे भगवान के जन्म का माने जन्म हुआ उसका विरोध करते हैं, और इसीलिए ये लोग भगवान के एक रूप को नहीं मानते हैं, भगवान की मूर्ति को पूजा नहीं करते हैं। इनका कहना होता है कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं, भगवान आजन्म है, अमर है। तो निर्गुण की भक्ति भावना इस प्रकार की होती है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है प्रेम की भावना। प्रेम की भावना, यहाँ प्रेम का मतलब प्यार नहीं, प्यार भी है तो भगवान से प्यार। यहाँ प्रेम का मतलब भक्ति या तो ईश्वर से प्रेम, ये है। निर्गुण काव्य धारा वाले जो कवि हैं उनका ये कहना है कि जिसके मन में अहंकार होती है उसके मन में कभी प्रेम नहीं हो सकता, और जिसके मन में प्रेम है वो कभी अहंकारी हो ही नहीं सकता। जैसे कबीरदास जी अपने कविताओं में कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सकरी जामे दो न समाही। मैं का मतलब यहाँ अहंकार है। अहंकार कहता है कि जिसके अंदर में मैं था उसके अंदर में हरि नहीं था, माने ईश्वर नहीं था। अब जिसके अंदर में ईश्वर है उसके अंदर में मैं नहीं हूँ। प्रेम की गली माने भक्ति की गली सकरी है, उसमें दो एक साथ में कभी समा ही नहीं सकता। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल जीवन में देखते हैं कि मान लीजिए कोई पंडित ही है या मान लीजिए पूजा पाठ करने वाला, टीका लगा लिया, ये टिक्की रख लिया, ऐसे करके धोती कुर्ता पहन लिया, तो वो हुआ बाहरी दिखावा। तो वो अगर भक्ति कर रहा है लेकिन उसका मन अगर ठीक नहीं है, उसका मन में किसी के लिए ईर्ष्या है या हिंसा है, तो उसकी भक्ति कोई काम की नहीं है। या वो किसी से ठगा, किसी का शोषण किया, तो उसकी भक्ति कोई काम की नहीं है। भक्ति और शोषण एक साथ में नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई टोपी पहन लिया, दाढ़ी रख लिया और बोल रहा होगा मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, अल्लाह को मानता हूँ मैं, लेकिन अगर वो पाप करे और वो सोचे कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो मेरा पाप धुल जाए, तो ये गलत सोच है उनका। अगर पाप करे और नमाज पढ़े और दोनों को मिला दे तो सोचे कि मैं पापी नहीं हूँ, तो ये गलत है। जैसे कोई पाप करके हिंदू में मान लीजिए गंगा स्नान कर ले तो सोचता है कि मेरा पाप धुल गया, तो ये गलत है। जिसके अंदर में पाप भी है उसके अंदर में ईश्वर रह ही नहीं सकता। अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ में नहीं रह सकता। प्रेम बिल्कुल अलग है। प्रेम उन्हीं के अंदर में है जिसके अंदर में अहंकार नहीं है, पाप नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेम की भावना। और धर्म समन्वय, पांचवा पॉइंट। धर्म समन्वय का अर्थ होता है जो निर्गुण काव्य के जो कवि है वे सभी धर्मों को समान समझते हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी धर्म है वो लोग सभी का सम्मान आदर करते हैं। ऐसा नहीं कोई हिंदू को ज़्यादा महत्व दिया, कोई मुस्लिम को महत्व दिया, ऐसे नहीं। उनके अंदर में सब धर्म समान है और सबका ईश्वर एक है। चाहे अल्लाह हो या राम हो या भगवान हो, एक ही ईश्वर है। तो धर्म समन्वय पर वो लोग ज़्यादा अधिक ध्यान देते हैं। तो ये तो 5 पॉइंट आप लोग इसको लिख सकते हैं निर्गुण काव्यगत विशेषताओं पर। लेकिन यही 5 पॉइंट होगा कोई जरूरी नहीं, और भी आप लोग अपने से पॉइंट अगर है तो डाल सकते हैं। जैसे नारी के प्रति निर्गुण के क्या था, नारी को मोह माया की चीज़ मानते थे। उसके बाद में रहस्यवाद होता है ये लोग का मेन। तो ये सबको आप लोग अच्छी तरह से, मैं चाहूँगा आज ही इसका नोट कर ले, क्योंकि रेगुलर क्लास होगा हम लोग का, सप्ताह में 2 क्लास होगा। इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से बैठ के, और सबका अलग अलग नोट होगा।
और मैं अभी ही फिर सगुन काव्य धारा की विशेषता भी आप लोग को बता रहा हूँ। आज कम से कम 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि हम लोग का चैनल में केवल हिंदी ही होगा, हिस्ट्री भी होगा। किसी ने कहा है बांग्ला से हिस्ट्री कराने के लिए, वो भी कराया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का होगा। बस आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मुझको पता चले कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, तब मुझे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। अगर आप लोग इसको लाइक नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो मैं आगे का वीडियो कैसे बनाऊँगी? इतने मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आगे देखते हैं सगुन काव्य धारा की विशेषताएं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम सगुन काव्य की विशेषताएं। इससे पहले निर्गुण के बारे में जानें। अभी सगुन काव्य की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सगुन काव्य किसे कहते हैं, इसके भी चर्चा हम लोग पहले की है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ वीडियो को। आप लोग सगुन काव्य की प्रथम विशेषताओं में से ये याद रखिए, अवतारवाद में विश्वास। ये पॉइंट को जरूर डालिएगा। सगुन काव्य की विशेषताएं अगर आप लोग को लिखना है तो अवतारवाद में विश्वास का मतलब होता है सगुन के जो भक्ति होते हैं ना, सगुन के भक्त जो सगुन काल को मानते हैं, जो सगुन भक्ति होते हैं, वे ये मानते हैं कि दुनिया में ईश्वर का जन्म हुआ। कहने का मतलब वो कोई माने ईश्वर का अवतार बनकर दुनिया में आए। जब जब दुनिया में परेशानी बढ़ी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी, तो उन मुसीबतों को दूर करने के लिए ईश्वर ने दुनिया में जन्म लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ। आप लोग तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसीलिए सगुन भक्ति में भगवान के रूप को पूजा करते हैं। भगवान के रूप को पूजा करना माने मूर्ति पूजा करते हैं, अब मूर्ति पर विश्वास रखा जाता है। तो ये अवतारवाद में विश्वास करते हैं ये सगुन काव्य धारा वाले। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ईश्वर की लीलाओं का वर्णन। ईश्वर की लीलाओं का वर्णन सगुन काव्य धारा की ये दूसरी विशेषता है। सगुन काव्य धारा में ईश्वर की लीलाओं, लीला माने कारनामे, ईश्वर ने जो दुनिया में आके जन्म लेके जो कारनामे किए, जो अच्छे कर्म किए, उनका वर्णन होता है। जैसे आप लोग सूरदास के कविता के बारे में पढ़े होंगे, सूरदास के पद, उसमें भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुरा कर खाते थे, उनका वर्णन किया गया है। माखन चुराते हुए अगर यशोदा मैया पकड़ भी लेती थी या उसका शिकायत भी आता था, तो कभी भी भगवान श्री कृष्ण ये नहीं मानते थे कि उन्होंने माखन चोरी किया है, और ऐसे लीला करते थे कि सब उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जो गोपियाँ शिकायत करने के लिए आती थी भगवान श्री कृष्ण की, तो वे भी उनको देखकर, उनके चेहरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे वृंदावन में, वहाँ भी अनेक लीला करते थे। ये तो हुआ सूरदास ने। और उसी प्रकार तुलसीदास ने भी भगवान राम के बारे में चर्चा की है। उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो भगवान के द्वारा बहुत सारे कारनामे किए गए, बहुत से अच्छे कार्य किए गए, उनका वर्णन सगुन काव्य के कवियों ने किया है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट होगा, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन, ये सगुन का याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है आपका भक्ति की विशिष्ट रूप। इसमें आपको थोड़ा समझना है, भक्ति की जो विशिष्ट रूप है उसमें ये समझिए कि जो कवि है वे भगवान को अपना मालिक समझते हैं और खुद को उनका दास मानते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी दिखा गया है कि भगवान को मालिक ही नहीं बल्कि दोस्त भी माना गया। जैसे मीराबाई, आपके बारे में जानते होंगे, मीराबाई भगवान को ही अपना पति, माने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। और कहीं कहीं वत्सल्य के पद भी दिखाया गया है। जैसे सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को के बचपन के बारे में लिखा है, तो यशोदा मैया के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, वात्सल्य था, उसका भी वर्णन किया है। तो भक्ति काल में आपको खाली एक ही किस्म के भक्ति दिखाई नहीं देगा, कई अलग अलग रूप भक्ति नजर आएंगे। तो सगुन काल में जो भक्ति की एक विशिष्ट रूप दिखाई देती है, ये सगुन की तीसरी विशेषताएं हैं।
चौथा विशेषता है भाषा। तो इसमें जैसे आपका सूरदास अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं और तुलसीदास अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं, लेकिन अवधी भाषा नहीं, कई उन लोगों ने भी कई साधुकड़ी भाषा का भी प्रयोग करते थे, लेकिन खासकर अवधी भाषा का प्रयोग तुलसीदास अधिक किए हैं और सूरदास ब्रज भाषा का प्रयोग किए हैं। तो इनकी कविताओं में आपको अलग अलग भाषा नज़र आएंगे, तो इसको याद रखिएगा, भाषागत विशेषता में ये आ जाएगा। और पांचवा जो पॉइंट है, ईश्वर के प्रति निछावर, ये तो लगभग आपका इसी प्रकार से ही इसका पॉइंट है। जैसे सगुन काव्य धारा में ईश्वर को सबसे महान माना है। एक्चुअली ईश्वर तो सबसे महान होते ही है, लेकिन निर्गुण में क्या होता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, लेकिन सगुन में ईश्वर का रूप है। तो उस रूप को देखकर कोई अपने आप को ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पण कर दिए। जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण है, सूरदास भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को निछावर, रसखान भी है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को निछावर कर दिए हैं, तुलसीदास भी भगवान राम के भक्ति के लिए अपना परिवार को छोड़ दिए। इस प्रकार भगवान के लिए इन्होंने अपने जीवन को ही निछावर कर दिया। तो इस प्रकार से सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं में आप लोग इस पॉइंट सबको डालकर इसका वर्णन करेंगे, या आप लोग को खुद से भी कुछ पॉइंट अगर आता होगा तो उसको डाल के आप लोग नोट बना लीजिएगा। तो आज आप लोगों का 2 ठो नोट तैयार करने के लिए मैं कह रहा हूँ, निर्गुण की काव्यगत विशेषताएं, सगुण की काव्यगत विशेषताएं। इसके बाद भी वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आप लोग को क्या पढ़ना है, और दूसरा सब्जेक्ट का भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो बताइएगा आप लोग को क्या जानना है। मैं आप लोग को पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।